तो उस व्यक्ति ने कहा, जो रिच व्यक्ति था, उसने कहा कि आपको जितनी जमीन चाहिए मैं दूंगा। एक काम कीजिए, देखो आप, मैं एक समय कहता हूँ, उस समय के अंदर आप जितना चल के आओगे, जितनी जमीन कवर करके आओगे, वो सारी जमीन आपकी, ठीक है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति था, उसने सोचा अरे मैं तो बहुत बहुत चलूंगा, मतलब जैसे मान लो कि आज सुबह चले, शाम तक वापस आओगे, जितना आपने घुमा, जितनी जगह से आप आए, वो जमीन आपकी, ऐसा। तो वो व्यक्ति गया, उसने सोचा कि दोपहर में चला जाता हूँ, वरना मैं समय तक नहीं पहुंच पाऊंगा, समय तक नहीं पहुंचूंगा तो फिर कहेंगे नहीं, मैंने तो कहा था आप आओगे तो आपको मिलेगी, आप तो बाद में आए समय के बाद। तो उसने सोचा 2 बजे जाता हूँ दोपहर को, सूरज ढलने से पहले। लेकिन उसने सोचा नहीं, थोड़ा और चल लेता हूँ, थोड़ी और जमीन हाथ में आ जाएगी, मतलब नाम पे हो जाएगी। तो 2 से 4 बजे तक भी चला, ऐसे ऐसे करके वो लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? लोभ के कारण। उसने सोचा और जमीन आ जाएगी, थोड़ा और चलता हूँ। फिर हुआ क्या, जब वो व्यक्ति रिच व्यक्ति के सामने आ रहा था, अमीर व्यक्ति के सामने, तो बेचारा आने की हालत में नहीं था, इतना थक गया। वो ऐसे लड़खड़ाते हुए, ऐसे अपने आप को घसीटते घसीटते भी, ऐसे भी उसके पास पहुंचा। इतना मतलब, तो इतना डेंजर होता है ये लोभ। एक और उदाहरण है गधे का। गधा बहुत मेहनत करता है, आपने देखा होगा, मतलब हम इतने देखने को नहीं मिलते गधे शहर में। तो हुआ क्या, 2 गधे थे। एक गधा था जो अपने मालिक के वहां काम करता, दूसरा गधा गधा फ्री था। तो वो जो गधा था, वो फ्री वाला, उसने पूछा, अरे तुम यार अपने उस मालिक की क्यों सेवा करते हो, तुम मेरे साथ रहो, घास तो मिलेगी क्या? तो गधा कहा नहीं, मुझे यहाँ रहने दो, क्योंकि उसने, क्योंकि क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा जो मालिक है ना, उसने एक बार उसकी बेटी जो है, उससे ये कहा था कि अगर तू ठीक से काम नहीं करेगी ना, तो मेरे गधे से तेरा शादी करा दूंगा मैं, जो हमारा गधा है उससे। तो बस मैं उसकी रात देख रहा हूँ, जब वो गलतियां करेगी तो मेरी शादी हो जाएगी। तो घास मिल रही थी, लेकिन वो लोग, और मतलब गधा परिश्रम करेगा उसके लिए भी, और मालिक की सेवा करेगा, ऐसे। तो ये भी उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे जीवन में जैसे कि हम, कुछ है जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ है जो अर्न कर रहे, पैसे कमा रहे, घर चला रहे, है ना। हमारे जैसे हम अपने साथ देखते ही ऐसे भक्तों को आसपास, और बाहर के लोगों को, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं, बस हम ऐड कर रहे हैं कृष्णा को, बस, और कुछ नहीं, बाकी सेम ही कर रहे हैं। हम भी पढ़ाई करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, सब पर, और वो भी करते हैं। तो मायने क्या रखता है, आपको मैं प्रश्न करता हूँ, हैप्पीनेस जरूरी है कि वेल्थ जरूरी है? एनालाइज कीजिएगा आंसर देने से पहले। संपत्ति जरूरी है कि सुख जरूरी है? यस, एक मिनट, प्रांजल प्रो, और कोई ट्राई करना चाहेगा? प्रांजल प्रो या सोनू प्रो? सुख। सुख, हाँ। बाहर के लोग जल्दी ये स्वीकार नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन इतना अच्छे से जैसे आपने आंसर दिया ऐसा नहीं दे पाएंगे। यस प्रांजल प्रो, आपका क्या आंसर है? मेरा आंसर तो प्रभु सुखी है, और जनरली सभी लोग का सुखी होता है, लेकिन स्थूल रूप से देखा जाए तो उनका संपत्ति रहता है। हाँ नहीं, मेरा बस यही पूछना था, सुख या दुख, मतलब सुख या संपत्ति। तो सुख, आप भी सुखी कह रहे हैं ना? प्रांजल प्रभु, आपका आंसर भी सुख है ना? यस प्रभु, सुखी है। ओके, तो हमारा गोल है सुखी होना, ना कि संपत्ति इकट्ठा करना, बराबर ना?
लेकिन हम अभी देखते हैं कि उल्टा हो रहा है ना। ये चीज को हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। होगा कि हमारे जीवन में शायद होगा तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरों के जीवन में हमें तुरंत दिखता है कि देखो ना, ये व्यक्ति तो पूरे दिन मतलब रात दिन काम ही करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, अभी गाड़ी नहीं खरीदी है उसने, अभी तो पहले तो एक बाइक था ही उसके पास, तो ये पूरा मतलब इकट्ठा कर रहा है, ये हमें दिखता है सामने, है ना, अड़ोस पड़ोस में अलग अलग जगह पे, मतलब जहां तक पहुंच होती है हमारी। तो अभी एक चीज बताता हूँ मैं। ये सच में हुआ है और अभी भी होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ। लंदन में एक महिला है, महिला है नहीं थी अभी, ऐसा कह सकते हैं। तो उनका नाम है जॉयस विंसेंट। क्या नाम है, कोई बताएगा? जॉयस विंसेंट? हाँ, सुना है किसी ने नाम ये? नहीं। ओके, तो आप सुनोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा ये नाम, ऐसा है मतलब रहेगा, लेकिन ये इंसिडेंट याद रहेगा। तो पहले मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ ये। तो होता क्या है कि अभी लोग इतने बिजी हो गए हैं संपत्ति इकट्ठा करने में, है ना, खुशियां इकट्ठा नहीं कर रहे, वो संपत्ति इकट्ठा। तो देखिए, इस क्लास में ना मैं पूरा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा पूरा अपनी क्लास कवर कर सके, क्योंकि बहुत ही मतलब इतना एनलाइटेंड है ये क्लास की। मैं सुन रहा था तो मैं भी मतलब सोच रहा था कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो यस हम कंटिन्यू करते हैं। तो लोग संपत्ति इकट्ठा करने में बिजी है, ना कि सुख को इकट्ठा करने में। तो लोग क्या अभी व्यस्त हो गए इसमें। अब व्यक्ति व्यस्त हो गया तो क्या करेगा, अपने घर पे जाएगा बस, और कहीं नहीं, काम से घर, घर से काम। तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनसे तो मिलने हम जाते नहीं, ऐसा होता है। कुछ रिलेटिव होते हैं वो कभी आपको नहीं मिलेंगे। आपके घर पे आएंगे, आपको बोले अरे वाह नया कलर कब लगवाया आपने, वो बोलेंगे अरे वही 20 साल पहले का ही है। आप 20 साल बाद आए। तो यस, जोक सपाट। तो लोग मिलने नहीं जाते। तो जॉयस विंसेंट, आपने नाम सुना है? जॉयस विंसेंट एक महिला है लंदन की, बहुत पॉपुलर हुई है वो। एक मैच चालू रखिएगा। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। तो जॉयस क्या, ये जो महिला है लंदन में रहती थी, रेंट पे घर पे रहती थी अकेली, और उसका जो कमरा है वो ऐसी जगह पे था जहाँ पर उस कमरे में कुछ भी हो तो कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा कॉर्नर था ऐसा। तो वो आ गया, वो बहुत ही मतलब वो लेडी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, सब कुछ थी, सिंगर थी बहुत अच्छी। तो उसने अपने मतलब अच्छा मतलब सब अपना संभाल लेती थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम थी अस्थमा की। अस्थमा था और ऐसा था कि बहुत हाई लेवल का। तो हुआ क्या, एक बार टीवी चालू किया और बैठी सोफे पे, टीवी चालू करते, अभी शायद उस पर मूवी बन रही है उसके नाम के ऊपर। तो टीवी चालू किया और बैठी ऐसे, थोड़ी देर बाद अटैक आ गया उसको, और ऐसा कुछ हुआ कि उसका बॉडी वहीं पे पॉज हो गया। टीवी चल रहा है, उसका बॉडी ऐसे बैठा हुआ, जैसे अभी मैं बैठा हूँ बस ऐसे ही आपके सामने, बस मैं बैठा हूँ, आपको लगेगा कि वीडियो पॉज हो गया, लेकिन बस ऐसे ही बैठे थे। उस मतलब सोल तो निकल गया,
और वो टीवी चालू और ऐसे बैठ गए। अब हुआ क्या, ईसीएस नाम का आपने सुना है, पता नहीं। ईसीएस एक ऐसा मतलब नया नया जब आया था। ईसीएस मतलब कि ऑटोमेटिक पेमेंट होता है उससे, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ होता है। तो ईसीएस नहीं, कुछ और। तो उससे ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है हमारे बैंक में से। तो उसका रेंट था, उसका इलेक्ट्रिसिटी सब हो जाता था ऑटोमेटिक। अभी कितने 2 साल के ऐसा कुछ हुआ, 2 साल की बहुत हुई, बैंक में से सारे पैसे खाली। अब मालकिन जो थी वो बोले अरे पेमेंट आया नहीं है। हुआ क्या, बात करते जाके तो ऊपर गए तो देखा दरवाजा तो खुला है, अंदर से बंद नहीं है। अंदर गए तो देखा कि वो शव पड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा है, बैठा है बस, पूरा ऐसा कैसा बॉडी पड़ा हुआ है बस। उसके जो कपड़े उसके ऐसे अंदर चले गए हैं बॉडी के। हाँ, 2 साल बाद कोई देखने को आया उसको, वो भी क्यों, कंप्लेन के लिए कि प्रिंट नहीं मिला है। नहीं मिलेंगे ऐसा बोलिए। कोई नहीं आया, वो उसको मिलने ही कोई नहीं आया। ये हो रहा है, संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, जाने दो रिश्ते। तो घबराना नहीं हमें ये सुन के, लेकिन हमें अभी चौकन्ना हुआ। तो मैं शेयर करने वाला था, लेकिन रात को भी आपको फिर नींद नहीं आएगी। तो फिर आए, वहाँ लोग आए, पोस्टमार्टम वाले सब देखा किया। तो उनको मालूम हुआ कि कुछ डिटेक्टिव भी आए, उनको पता चला कि 2 साल हो गए, तो आसपास के लोगों को तो पता होना चाहिए। तो हुआ क्या कि उसका जो घर था ना, उसके नीचे कूड़ादान था। तो बॉडी की स्मेल और कूड़े की स्मेल से कोई पता ही नहीं चला। और उसके नीचे वाले फ्लोर पे छोटे बच्चे, मतलब खेलने वाले बच्चे थे, जो फैमिली था उसका बहुत सारे बच्चे थे, तो खेलते रहते, तो आवाज आती, उनकी आवाज आती, क्या ऊपर चल रहा है कुछ पता नहीं। तो ये हालत हो गई। और ये तो एक है, बहुत सारे ऐसे केस, बहुत सारे। इवन इंडिया में भी अब शुरू हो चुका है सामान। इंडिया में तो मतलब छोड़ के नहीं जाते, सॉरी छोड़ के नहीं जाते, मतलब वो तो अलग ही पूरा करते हैं, पता नहीं। तो ये हालत है हमारी। हमें खुशी, हैप्पीनेस गोल है हमारा, ना कि वेल्थ। अभी ये हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं और ज्यादा, घर पे बैठे बैठे वेल्थ इकट्ठा करते हैं। अभी वेल्थ में क्या आ रहा है, बहुत वैरायटी है हमारे पास। वेल्थ एंजॉय करने में, जैसे अभी हम घर पे टीवी लाएंगे हम, मोस्ट ऑफ के घर पे आप अगर देखो कॉमन चीज क्या है, टीवी है और मोबाइल है। ये कॉमन चीज है। एसी ना हो, पंखा होगा, लेकिन कॉमन चीज है टीवी। मेहमान आए, चलो टीवी देखते हैं। हाँ। अरे फ्री बैठे खाना खाने, चलो टीवी देखते हैं। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश फैमिली के, इवन हम अपने घर पे अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। 3-4 लोग साथ में जाएंगे ना, ये हम अनुभव करते हैं, सब अनुभव करते हैं। और हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली अच्छी है, वो ये सब। लेकिन अभी ये और थोड़ा डिटेल देखते हैं। हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, इसलिए तो सोच नहीं पा रहे कि हम, हमारे नजदीक कौन है। हाँ, वही हो रहा है। तो टीवी से प्रभु बात करते हैं, राधेश्याम प्रभु बताते हैं, रीडिंग एंड वॉचिंग। आपको पता है टीवी के आने से क्या क्या दिक्कतें आई अभी तक, और आप ही रही है। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, एंडर्स कीजिएगा। मान लीजिए मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, उसमें ऐसा है कि एक सूर्यास्त हो रहा है, पहाड़ है अच्छा, और ऑरेंज पूरा स्काई हो गया है ना, कुछ पेड़ है, नदी जा रही है। ये पिक्चर आपने देखा सिर्फ 2-3 सेकंड ही देखा, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अभी मैं 2-3 सेकंड में आपने इतना सब कुछ देख लिया, 5 सेकंड चलो। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन लिखो, वो चीज नहीं हुई, चलो आपने देखा नहीं चित्र, फिर पिक्चर नहीं देखा, फिर आपको मैं पूछूं कि सूर्यास्त के बारे में बताइए, कोई अच्छे सूर्यास्त के बारे में बताइए, तो आपको सोचना, आप उसको बोलने में ज्यादा टाइम लगाओगे कि प्रभु देखिए इस तरह से सूर्य होता है, ऐसे ऑरेंज ये वो। लेकिन देखा तो कैसा, तुरंत छप गया, हो गया, अब क्या जानने की जरूरत, हो गया।
हम स्मार्ट बनते अपने आप को ऐसा बताकर वी आर स्मार्ट, है ना। लेकिन अभी राधे श्याम प्रभु दूसरा भी कहते हैं कि भी हुआ क्या, वेस्ट में तो बहुत है, वेस्ट में तो कैसा है, अभी यहाँ पर भी यहीं की बात करें, बच्चे इवन 10th के पहले नहीं था, अभी 10th में भी देख रहे हैं, एग्जाम में तो नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर क्या है, वो मशीन है, छोटा सा नंबर टाइप किया, हमें रिजल्ट मिल गया। तो अभी एक बार कौन होते वो चेक करने आते, इंस्पेक्शन वाले आए, उन्होंने पूछा क्लास में आके 2 और 2 कितने होते, तो एक बार तुरंत हार रहा है, बोला अरे बा इतना, हाँ बोलो सर कैलकुलेटर दीजिए। ओके कैलकुलेटर मांग रहा है। इतना डेड हो गया हमारा, मतलब होता ना, थिंकिंग पावर एकदम चला गया, थिंकिंग पावर जाता रहेगा। हम अभी भी अगर आप अपने पूरे दिन में फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, है ना, ईयरफोन लगा के सुन रहे, वो अच्छा कुछ चीज हो, लेकिन ज्यादा चीजें देख रहे हैं, इसलिए मैं इतना हो सके उतना, मैं भी बीच में, आपको पता है पीपीटी मतलब वो बना रहा था बीच में, वो तो हमने बात की थी, तो मैंने सोचा ये चीज नए लोग हैं तो चलेगा, चलो नए लोगों को अच्छा लगता है तो उनको लाने के लिए हमने सब बताया, लेकिन अब हम नए नहीं है, हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है ना, ये सब करके, तो अभी हमें क्या कहते हैं वो पिक्चर्स फॉर्म की आदत नहीं डालनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पिक्चर फॉर्म की आदत क्या हमें बहुत डिपेंडेंट बनाती है, अपने आप को डल बना रही है हमें, तो वो हाँ, लेकिन हेल्प करता है पर्सनली, आप अगर करो तो ठीक है, लेकिन हियरिंग कर रहे हैं जब हम, तब इसकी आदत डालो, दूसरों को हेल्प करो, आप कोई बात नहीं, अपने लिए मैं कह रहा हूँ, अपने लिए हमें साफ साफ हियरिंग करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। तो रीडिंग एंड वॉचिंग, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग क्या है, हमारी क्रिएटिविटी को बाहर निकालता है, थिंकिंग पावर को थोड़ा तेज बनाता है इस तरह से। वॉचिंग में बस देखते रहेंगे हम, कोई पूछेगा क्या देखा तो कहीं याद नहीं, ऐसा होता है। अभी मैं बहुत बार ऐसा डिवोटीज के साथ मतलब थोड़ा खेलता हूँ, मतलब मैं मतलब इक्वल के नहीं हूँ सब, जब टेम्पल जाते हैं तो जैसे ही बाहर आते हैं मैं पूछता हूँ भगवान ने कौन से कलर का श्रृंगार किया, तो बहुत ही कम डिवोटी बताते हैं कि ब्रो आज ज्यादा कलर ग्रीन दिखा, मुझे ज्यादा येलो दिखा, वाइट दिखा, रेड दिखा, तो यस देखते हैं ना, तो बोलो साथ में या फिर चिंतन मनन करो, ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जो कुछ फोटोज दिए है अपने बुक्स में, बहुत कुछ ही दिए, उसको देखो, उस पर मैं थोड़ा चिंतन करो कि प्रभुपाद ने जो लिखा है उसके फॉर्म को ही उन्होंने पिक्चर में डाला है, तो पिक्चर्स को देखने का ये तरीका। धीमा कर जो, तो अभी यस रीडिंग एंड वॉचिंग, धीमा करे, लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, हम डल हो रहे हैं उसके हिसाब से, लोगों के अंदर सोचने का पावर कम हो चुका है, चिल्ला के बोला, ये हमें ध्यान रखना है। और क्या हो गया, नैरो माइंडेड हो गया, छोटा, मतलब बहुत कहते हैं ना ऐसा, अपने अपने एरिया के बारे में ही सोचते हैं, मतलब अपने बारे में, जैसे जॉयस विंसेंट का मैंने बताया, कोई मिलने नहीं आया, अपने अपने में पड़े, नैरो माइंडेड एकदम, आसपास कुछ गलत हो रहा होगा, क्षमता भी है खुद की, इसको रोक दे, नैरो माइंडेड, नहीं तो चलने तो चल, नहीं देखते सब, तो ये होता है ज्यादा मैटर के साथ संबंध बनाने से। टीवी क्या है, डेड मैटर है, कुछ नहीं, डेड मैटर ही है, लेकिन उसमें हम दृश्य को देखकर इल्यूजन में आते हैं और कुछ नहीं, वरना वो सच में थोड़ी अंदर कुछ चल रहा है, वो तो कहीं और है। तो ज्यादा हमें संपर्क नहीं रखना है, हमें प्रयास करना है कि जैसे भगवद गीता भी पढ़े तो वो मोबाइल में ना पढ़े, हो सके उतना हार्ड कॉपी ले, हार्ड कॉपी से पढ़े तो सही रहेगा, तो क्या हमारी वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी बहुत ही अच्छे से, और आप बहुत ही फ्रेश महसूस करोगे देख, जब भगवद गीता को आप लिख के पढ़ोगे और फोन से पढ़ोगे तो आपको फोन वाला ऐसा लगेगा, फोन में रह गया ऐसा लगेगा। और अब हाँ, ऋषिकेश मुरारी प्रभु कह रहा है कि फोन में नोटिफिकेशन भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, सिर्फ थोड़ा ही वही थोड़ी रहेगा,
नहीं भगवत गीता हाथ में होगी तो क्या, वही बस। तो हम्म हाँ, ये सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने को मिला होगा कि इसमें भी आएगा वो। आपको भी सुनने मिला होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होगे आप कि अरे अभी तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, अभी पीडीएफ फॉर्म में ऐसे कम मोबाइल में देख लेने का, आप क्या ग्रंथ ऐसे बांट रहे, मतलब किताबें। किताबें छोड़ो, अभी आपको पता नहीं लगता है, आप किताबें ही पढ़ रहे, मतलब आ रहा। मुझे भी एक बार एक बड़ी गाड़ी थी बहुत, पजेरो थी, पता नहीं कौन सी, तो मैं गया अप्रोच किया, हरे कृष्णा, दोपहर का समय था थोड़ा, मैराथन के समय। मैंने कहा भगवत गीता बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, आप अपने किसी और को गिफ्ट कीजिए, मुझे पता है आपके पास होगी। तो मैं ऐसे बोल रहा था, नहीं होगी तो ले लेंगे इस तरह से। तो मैंने उसमें थोड़ा ऐसा सोचा, टाइम निकाला कि इसको एक चैलेंज करता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उसने पूछा कि अरे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं कहाँ भगवत गीता लेके घूमूंगा, फोन में आ जाए तो अच्छा रहता है, फोन में सब कुछ पढ़ लेंगे। चलो, मैं कहा हाँ फोन में भी आ सकती है, आप ले सकते हो क्रोम से इस तरह से जैसे। लेकिन फिर मैंने कहा कि उसने कहा आप बंद कर दो, है क्या है, हार्ड कॉपी क्यों कर रहे हो सबको। तब मुझे लगा रहे था, तो फिर इनको थोड़ा बताना पड़ेगा क्यों कर रहे। तो मैंने कहा देखिए, फोन जो है वो हमें बहुत प्रॉब्लम्स देता है, ना कि सिर्फ आप उसमें पढ़ोगे नोटिफिकेशन भी आगे जो होने का, और आप हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। पहले ये चश्मे जो है ना, ये फोन से टीवी से आए, तो ये हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब मेरा भी ऐसा है, मैंने पढ़ाई कम की है, टीवी ज्यादा देखी। पढ़ाई करते हैं लोग, सोचते बहुत पढ़ाई करते हैं उनको चश्मे आते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो पढ़ाई करते हैं ना ज्यादा, उनको चश्मे नहीं आते हैं, वो जो टीवी में पढ़ाई करते हैं उनको चश्मे आते हैं। तो ये ऐसा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, भगवत गीता आप लेंगे किसी और को दीजिए, हम बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत वर्कलोड होता होगा आपको, सबको होता है, लेकिन हमें समय निकालना चाहिए और इस भगवत गीता को पर्सनल एक टच देना चाहिए। हम तो ऐसे है ना कि एक बार पढ़ ली, चलो अभी रास्ते में भगवत गीता फोन से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो है हम में से कोई ऐसा है नहीं, और हो ही नहीं पाएगी पहले से। तो रीडिंग ज्यादा होना चाहिए, ना कि वॉचिंग, ऐसा बता दें। अभी क्या वो ट्रेंड चल रहा है कि लोग देखी हुई चीजें जल्दी याद रखते हैं, लेकिन सिर्फ वो याद ही रखेंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर तक थोड़ी जाता है। आप देखो मूवीज हम देखते बड़े बड़े पर्दों पे, वो अंदर तक नहीं जाता, वो हमारे माइंड तक ही रहती। लेकिन होता क्या है, वो थोड़ा सब्जेक्ट भी अलग है, वो हमें ज्यादा मास्टर बनाने की तरफ लेके जाता है, मतलब बताता है, तो क्या थोड़ा इमिटेट भी करने लगते हैं, हीरो जैसा करे हम ऐसा भी करते हैं, है इसलिए डिस्ट्रैक्शन तो माइंड को चाहिए। तो वीडियो फॉर्म तो यस, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि मेरा फायदा कहाँ है, ये सोचते हैं। अगर कहीं पे हम जा रहे घूमने जा रहे कहीं पे कुछ, तो वहाँ फायदा देखते हैं कि कितने पैसे में पड़ेगा, वहाँ क्या क्या चीजें मिलेगी, वो पहले